आज हम आपके लिए सस्पेंस से भरी हुई मूवी लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू होती है कहानी। इसमें 13 साल का लड़का है जिसका नाम है कोल और वो एक बहुत ही डरपोक बच्चा है, लेकिन उसकी ये नादानी एक लड़की को पसंद आ जाती है जिसका नाम है मेलनी ली नल्लू। फिर एक दिन उसे कुछ लड़के घेर लेते हैं, तब वह लड़की आती है और उन सभी बच्चों को डरा धमका के वहाँ से भगा देती है और कोल को अपनी कार में बैठाकर उसे घर ले जाने लगती है। दरअसल इस लड़की का नाम भी है और ये कोल की बेबी सिटर है। अब जैसा कि आपने देखा कोल कितना डरपोक है, इसलिए उसके मम्मी पापा ने बी को काम पर रखा है। इसके बाद कोल अपने घर आ जाता है जहाँ उसकी मम्मी स्टोर रूम साफ कर रही होती है। वो देखता है कि वहाँ बहुत सारी मकड़ियाँ और कीड़े मकोड़े हैं। उसे देखकर वो कहता है, क्या आपको इनसे डर नहीं लगा? जिस पर उसकी मम्मी बाहर आकर उसे समझाती है, जब तुम खुद मुसीबतों का सामना करने लगोगे ना, तब तुम्हें भी किसी से डर नहीं लगेगा। अब एक दिन कोल की मम्मी और पापा वैलेंटाइंस डे मनाने बाहर जा रहे होते हैं और वो जाने से पहले बी को कहती है, कोल का अच्छे से ख्याल रखना और ज्यादा मस्ती मत करना। लेकिन उनके जाते ही ये दोनों जेल से भागे कैदियों की तरह हंगामा और मस्ती करने लगे। फिर अगले दिन कोल स्कूल जा रहा होता है और मेलनी उससे पूछती है, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे सोने के बाद बी क्या करती होगी? हमने फिल्म में देखा है कि बेबी सिटर अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर उनके साथ रात में रोमांस करती है। उसने हंसकर जवाब दिया, हाँ शायद कुछ हो सका है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं। फिर मेलनी कहती है, क्यों ना तुम आज रात ट्राई करो, देखो कि बी तुम्हारे सोने के बाद क्या करती है। अब रात को काफी मस्ती करने के बाद कोल अपने रूम में जाकर सो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अब सिर्फ एक बात, बी क्या कर रही होगी। फिर वो मेलिनी को कॉल करके उसे बताता है कि आज मैं ये देखे ही रहूंगा कि भी मेरे सोने के बाद क्या क्या करती है। फिर 1 घंटे बाद वो धीरे से उठता है और चुपके से नीचे जाकर जहाँ कोल देखता है कि बी के अलावा और 5 लोग भी आए हुए हैं, 3 लड़के और 2 लड़कियां। वे सब सर्कल में बैठकर ट्रूथ और डेयर खेल रहे हैं। कोल आराम से उनकी मजेदार बातें सुन रहा होता है। तभी गेम में बी को सभी को किस करने का डेयर मिलता है। वो एक एक करके सबको किस करने लगती है। सभी मजे ले रहे हैं। जब वो सैमुअल के पास आती है तो उसे काफी अजीब लग रहा होता है। उसने आज तक किसी को किस नहीं किया, लेकिन बी उसे आंखें बंद करने के लिए कहती है और बाकी सब लोग उसे चिढ़ा रहे होते हैं, सैम तुम कर सकते हो। फिर अचानक बी अपने हाथों में रामपुरी उठाती है और उसे सैम के माथे में घुसा देती है। ये देखकर तो कोल की फट जाती है। क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है उसे। तभी उधर वे लोग शैतान से सौदा करने की बात करते हैं और सैम के सिर से निकले खून को एक पीतल के बर्तन में इकट्ठा करने लगे हैं। कोल चौंकर ऊपर से देखता है कि वे एक बड़े बॉक्स को लाते हैं। बी उस बॉक्स से एक किताब निकालती है और सबको बताती है, ये किताब करीबन 900 साल पुरानी, पूरी दुनिया में बस एक ही बची है। फिर वह किताब वापस बंद कर देती है और कहती है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, हमें ऊपर कोल का भी खून चाहिए। सुनकर कोल की तो बेताबी बढ़ जाती है। उसके सिर में रामपुरी घुसा देकर उसकी पहले ही फटके फोड़ हो चुकी थी। अब यह सुनकर तो उसकी आते ही बाहर आने लगती है। वह जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाता है और पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देता है, लेकिन उसे पता है कि अगर वह बाहर रहा तो वे उसे भी मार डालेंगे। इसीलिए वह जल्दी से खिड़की खोलकर भागने वाला होता है। तभी वो सुनता है कि वे लोग ऊपर आने लगे हैं। कोल तुरंत जाकर सोने का नाटक करने लगा। फिर सभी लोग उसके कमरे में आ जाते हैं और एक इंजेक्शन की मदद से उसका खून निकालने लगे हैं। बी उन सबसे कहती है, अभी हमारा बस इतना ही काम चलेगा। इसके बाद वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बाहर जाते हुए बी की नजर उस खुली हुई खिड़की पर जाती है। उसे यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है। फिर भी वह बाहर चली जाती है। जैसे ही वह बाहर जाती है, कोल जल्दी से उठा है और बिस्तर से रस्सी बनाकर नीचे जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं क्योंकि अभी उसके हाथ से खून निकाला गया है। पीछे से बी फिर आ जाती है क्योंकि उसे वो खिड़की देखकर पहले ही समझ आ गया था। जब कोल की आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि उन लोगों ने उसे एक रस्सी पर बैठाकर बांध रखा है। फिर भी उससे पूछती है, तुमने रूम से भाग क्यों रहे थे? कोल एकदम सीधा साधा बनकर कहता है, मुझे मेलानी से मिलना था। लेकिन उसकी इन बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। इधर कोल अपनी बातों में फंसाकर पॉकेट नाइफ से अपने हाथ की रस्सी काट रहा होता है, जो बगल के शीशे में सबको साफ साफ दिख रहा होता है। बी उसे देखती है और कहती है, अगर तुम बस मेलानी से मिलने जा रहे थे तो यह चाकू तुम्हारी जेब में क्या कर रहा है? अब कोल के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। वह बी से कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बता। तभी अचानक वहाँ पुलिस की कार आ जाती है। पुलिस वाले गन लेकर सबको सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन तभी मैक्स नाम का यह आदमी एक लोहे का हथियार पुलिस वाले पर फेंक देता है, जो सीधा उसके आंख के आर पार हो जाता है। इससे वो पुलिस वाला गोलियां चलाने लगा है और एक गोली एलिसन नाम की इस लड़की को लग जाए। इसी बीच पीछे से एक दूसरा पुलिस वाला का गाला काट दिया वो लोग, जिससे दोनों पुलिस वालों की वही मौत हो जाती है। इस सबके बीच मौके का फायदा उठाकर कोल अपनी रस्सी काटकर ऊपर की तरफ भागने लगा है। उसे देखकर जॉन नाम का यह आदमी उसके पीछे भागने लगा है, लेकिन तभी कोल उसे ऊपर से धक्का दे देता है। उसका पैर एक खिलौने पर पड़कर फिसल जाता है और वह सीधा नीचे जाकर गिरता है। इससे उसकी वही मौत हो जाती है। इसी के साथ हमारे डरपोक कोल ने अपना पहला खाता खोल लिया। अब सभी मिलकर कोल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे हैं। इधर कोल जल्दी से जैसे तैसे गिरते पड़ते अपनी खिड़की से नीचे कूद जाता है और भगा हुआ पेंट हाउस में कार के नीचे छिप जाता है। वहाँ उसे एक लाइटर जर और फायर क्रैकर मिलता है, जिसे
लेकर वह अंडरग्राउंड स्टोर रूम में चला जाता है और अंदर से बंद कर देता है। लेकिन अंदर जाते ही उसे वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े और मकड़ियाँ दिखी हैं। फिर भी वह बिना डरे आगे बढ़ता रहता है और एक चादर से खुद को ढक लेता है। दूसरी तरफ बाहर से उसे ढूंढते ढूंढते सोनिया नाम की यह लड़की उस स्टोर रूम के अंदर आ जाती है। लेकिन कोल ने उसके अंदर आने से पहले ही उसके लिए चाय नाश्ते का ही इंतजाम कर दिया था। कोल उसे पूरा खर्चा पानी देकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और उस जाले को बाहर से बंद कर देता है। फिर अंदर आग लगने से सोनिया धनिया और इसी के साथ कोल का दूसरा खाता खुल चुका है। लेकिन अभी भी मैक्स और बी उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। जब कोल जैसे ही वहाँ से भागने वाला होता है तभी मैक्स आ जाता है, जो उसकी यह बहादुरी देख तालियां बजा रहा होता है। लेकिन कोल बिना टाइम वेस्ट करे वहाँ से भागने लगता है और मैक्स के सामान पर लात मारकर उसे भी मजा चखा देता है। इसके बाद वो एक पेड़ पर चढ़ने लगता है क्योंकि मैक्स फिर से उठकर उसके पीछे पड़ चुका है। मैक्स उस झूले की रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। अब कोल को समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक वहाँ की लकड़ी टूट जाती है और मैक्स नीचे गिरने लगता है। वो झूले की रस्सी उसकी गर्दन में फंस जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यह देख कोल काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वह मेलानी के घर में पहुँचता है और उसे जल्दी जल्दी सब कुछ बताने लगता है। लेकिन तभी वहाँ भी एक शॉटगन लेकर आ जाती है और वो दोनों जल्दी से जाकर छुप जाते हैं। भी उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन कोल उसे नहीं मिलता। इसके बाद कोल और मेलानी जल्दी से बाथरूम में जाकर छुप जाते हैं, जहाँ कोल मेलानी से कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं अभी तक 3 लोगों का खाता खोल चुका हूँ। तभी मेलानी उसे एक जादू की झप्पी देती है। साला कोल तो झप्पी मिलते ही माचो मैन बन जाता है और बाहर जाकर चिल्लाने लगता है, बी कहाँ हो तुम, हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। इसके बाद कोल वापस अपने घर में आ जाता है और तभी बीबी कोल के सामने आ जाती है। वो कोल से कहती है, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगी, इसीलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी बीच कोल की नजर उस 900 साल पुरानी किताब पर जाती है और वह उसे जल्दी से उठा लेता है और बी से कहता है, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं इसे जला दूंगा। अब वो किताब बी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, इसीलिए वो कोल को ऐसा करने से मना करती है। लेकिन कोल अब कोल नहीं बल्कि एक्शन मैन बन चुका है। वो उस किताब में आग लगाकर वहाँ से बाहर भाग जाता है और अपने बापू की गड्डी लेकर 2000 प्रति किलोमीटर की सीधा बी के ऊपर चढ़ा देता है और किस्मत वह सही सलामत बच भी जाता है। लेकिन बी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। यह देखकर कोल को बहुत बुरा लगता है क्योंकि बी ने उसका बचपन से ख्याल रखा है और वह उसकी सबसे अच्छी बेबी सिटर दोस्त है। कुछ देर बाद बी की मौत हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का भी द एंड हो जाता है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं एक और मजेदार हॉलीवुड मूवी के